हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कल फिर देर रात तक सीएम हाउस में उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया। सीएम हाउस में करीब 3.5 घंटे चले इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद थे। चर्चा के बाद चारों उपचुनाव के पैनल तैयार किए गए हैं। इन नामों को लेकर अब प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों से प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा वर्चुअली चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। अंतिम फैसला दिल्ली में होगा। वहीं बैठक के दौरान ही बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए जोबट विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व विधायक सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल करवा दिया। सुलोचना के साथ विशाल रावत और प्रताप रावत ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, सीएम शिवराज और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने तीनों का बीजेपी में स्वागत किया। सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव सीएम हाउस लेकर पहुंचे थे। आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है, उसी को देखते हुए हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगल के अधिकार के पट्टे, अपने ज़मीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों के घर घर अनाज पहुँचाया जा रहा है। और हमारे शिवराज सिंह जी ने जो नर्मदा जी को अलीराजपुर में लाने के लिए उनके प्रयास है, उनको देखते हुए मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बीजेपी सरकार के नेतृत्व में आ रही है, उनके शासनकाल में मिल रहा है, पंचायत का विकास हो रहा है, इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन करी। और दूसरा एक हमारी बहुत पुरानी मांग थी ट्राइबल की, आदिवासी की, जल जंगल और ज़मीन, तो वो अभी पैसा एक्ट के तहत उसको लागू किया गया है। शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उन्होंने करा है। तो हम लोग इस विकास की जो जलधारा बह रही है उसमें कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। जो मुझे ये लगता है कि उसमें हमारे शिवराज जी चौहान जी मुख्यमंत्री जी रहे, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी रहे, उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जोड़ना चाहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता शिकिल व्यवहार। शिकिल, प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है, क्या आधार होगा अब जिनका नाम शामिल किया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से उपचुनावों की घोषणा होने के बाद बैठकों का दौर यहां पर जारी, फिर बात यहां पर की जाए कांग्रेस की या बीजेपी की, दोनों ही खेमों में लगातार इस बात का विचार मंथन किया जा रहा है कि आखिर जिताऊ जो प्रत्याशी है उस पर किसके नाम पर मोहर लगाई जाए। और अगर देखा यहां पर जाए तो जो 1 लोकसभा और साथ ही साथ जो 3 विधानसभा यहां पर सीट है, उनमें लगभग 2-2, 3-3 प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि सर्वे को यहां पर आधार यहां पर बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से कल अगर बात यहां पर की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ के बंगले पर जो यहां पर बैठक हुई थी, उसमें भी इस बात पर यहां पर विचार मंथन किया गया था कि आखिर किन्हें किस बेस पे और कैसे टिकट का जो है वो दावेदार यहां पर बनाया जाए। तो सर्वे की एक बात यहां पर सामने आई और साथ ही साथ रायशुमारी यहां पर की गई और उसके बाद यह यहां पर तय किया गया। और उसी तर्ज पर कांग्रेस के अलावा बीजेपी खेमे की अगर बातचीत की जाए तो कुछ इसी प्रकार की हलचलें यहां पर दिखाई देती हैं। कल भूपेंद्र सिंह ने यहां पर बैठक की और इसके अलावा जिस प्रकार से प्रदेश प्रभारी यहां पर मौजूद रहे, प्रदेश संगठन मंत्री यहां पर मौजूद रहे, तमाम पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहे और जिस प्रकार से जो नाम यहां पर सामने आ रहे थे उनके परफॉर्मेंस के बेसिस के साथ साथ जो स्थानीय स्तर पर जो यहां पर सर्वे किया गया था, जो फीडबैक लिया था, उसके आधार पर टिकट की बात यहां पर की जा रही है। हालांकि एक दूसरा स्वरूप भी यहां पर अब प्रदेश की राजनीति में दिखाई देने लगा है। जिस प्रकार से हर बार MP के चुनावों में ये देखने में आता है कि दल बदल की राजनीति जो है वो शुरू यहां पर हो जाती है और उसकी एक तस्वीर कल हमको यहां पर दिखाई दी जब अलीराजपुर की जोबट से देखा जाए तो जो कांग्रेस की 3 बार की विधायक और
दिग्विजय सिंह शासनकाल में पूर्व मंत्री रही सुलोचना रावत अपने बेटे विशाल रावत के साथ बीजेपी को यहां पर ज्वाइन कर लिया। हालांकि इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका यहां पर रही है, जिन्होंने यहां पर जो इनको बीजेपी के खेमे में यहां पर शामिल कराया गया है। तो फिलहाल जो चुनावी गणित है उसको साधने में यहां पर लगे हुए हैं और इसी क्रम में आज जो एक महत्वपूर्ण बैठक जो है प्रदेश प्रभारी बीजेपी के शिखिल, जब प्रत्याशियों का नाम शिखिल जब प्रत्याशियों का नाम शामिल किया जाता है तो केवल सर्वे ही आधार नहीं होता, बड़े नेताओं की करीबी, पसंद नापसंद, बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि सर्वे में तो सभी दावा करते हैं कि हमारा सर्वे में हम बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में क्या पसंद नापसंद को भी ध्यान में रखा जाएगा? बड़ी होती है कि सर्वे के आधार पर नाम तो यहां पर सामने आ जाते हैं, लेकिन जब तक आला हाईकमान की यहां पर स्वीकृति नहीं होती या बीजेपी की अगर बातचीत करें तो इंटरनल संघ और साथ ही साथ संगठन मंत्री की जब तक स्वीकृति यहां पर नहीं होती तब तक मोहर जो है वो टिकट पर यहां पर नहीं लग पाती है। और इसका ताजा उदाहरण ये भी देखने को यहां पर मिला कि जिस प्रकार से जो निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा जो है वो लगातार सर्वे में अपनी पहले नंबर पर बातचीत यहां पर कर रहे थे, लेकिन इस बात को यहां पर साफ कल सज्जन सिंह वर्मा ने किया कि सर्वे एक आधार अलग होता है, लेकिन आला हाईकमान जो है वो अरुण यादव पर ज्यादा विश्वास यहां पर जता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संकेत इस बात के जरूर यहां पर होते हैं कि जिताऊ प्रत्याशी जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो प्रत्याशी है उसके नाम पर किस प्रकार से स्वीकृति यहां पर लगना है, क्या जनाधार यहां पर रहना है, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो आखिर किसे यहां पर प्रमोट करना चाह रहे हैं या किस पर विश्वास जताना यहां पर चाह रहे हैं। क्योंकि सर्वे की बात यहां पर की जाए तो दो प्रकार के सर्वे अधिकतर जो चुनावी रणनीतियां उनमें दिखाई देते हैं। पहला तो जो आंतरिक सर्वे यहां पर किया जाता है जो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा होता है, और दूसरी अगर यहां पर देखा जाए तो पार्टी खुद के जो रायशुमारी यहां पर करती है और उसके बाद जो पदाधिकारी और साथ ही साथ जो संगठन के जो लोकल स्ट्रक्चर है उनकी बॉडी से जो सर्वे यहां पर निकल आता है तो वो किया जाता है। तो कुल मिलाकर देखा यहां पर जाए तो सर्वे जो है इलेक्शन की अगर हम बातचीत यहां पर करें उपचुनावों की तो उसमें बहुत बड़ा आधार जो है वो नहीं माना जाता जब तक कि आला हाईकमान इसके ऊपर स्वीकृति ना दे दे। चलिए, बहुत सारे समीकरण है जिसको साधने के बाद ही किसी प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगेगी। नजर बनाए रखिएगा शिखिल, शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें से निवाड़ी जिले की विधानसभा सीट पृथ्वीपुर पर कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर से दिवंगत बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। इस संबंध में एआईसीसी ने पत्र जारी किया है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के कोरोना से निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। भाजपा ने अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का अलीराजपुर का दौरा है। उपचुनाव को लेकर करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। सुबह 11 बजे इंदौर में पहुंचेंगे, जोबट जनप्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे प्रदेश पदाधिकारी, मंत्रियों, संभाग के प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। तो अलीराजपुर दौरे पर हैं मुरलीधर राव। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का आज दौरा है। उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठकें वो करेंगे। सुबह 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे, जहां से जोबट जनप्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करेंगे। एमपी बीजेपी ने तेज करी है उपचुनाव की तैयारियां। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का अलीराजपुर का दौरा, उपचुनाव को लेकर करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। कुछ देर में इंदौर से पहुंचेंगे, जोबट जनप्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे प्रदेश पदाधिकारी, मंत्रियों, संभाग प्रभारियों की बैठक लेंगे। तो एमपी बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का अलीराजपुर दौरा है। उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक यहां पर होगी और कुछ ही देर में इंदौर पहुंचेंगे, जोबट जनप्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित भी करेंगे।
तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव अहम बैठक करने जा रहे हैं उपचुनाव को लेकर। सुधीर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, उपचुनाव को लेकर अहम बैठक लेने जा रहे मुरलीधर राव, क्या लगता है क्या खास रणनीति उपचुनाव को जीत को लेकर होगी? देखिए, बिल्कुल ज्योति, चुनाव जीतने की रणनीति तो होगी, पर लेकिन बीजेपी के सामने अभी एक और चुनौती है। कल देर रात जिस तरीके से जोगढ़ से जो कांग्रेस की पूर्व विधायक थी सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत को कल बीजेपी में शामिल कराया गया था, उसके बाद में अपने खाटी कार्यकर्ता और बीजेपी के जो दावेदार थे जोगढ़ से कम उनको समझाना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा इस पूरी बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कम से कम उन कार्यकर्ताओं को समझाइश के लिहाज से जो लंबे समय से बीजेपी की जीत की राह यहाँ पर देखना चाहते थे और बीजेपी के अंदर से ही किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ते हुए देखना चाहते थे। बीजेपी में लगभग अगर बात करें तो 3 से 4 ऐसे दावेदार थे जिनके नाम की चर्चा जोगढ़ से लगातार चल रही थी। चाहे नागर सिंह चौहान की बात करें, विजय सिंह चौहान की पत्नी की बात करें या फिर माधव सिंह डावर की बात करें, एक ऐसी लंबी फहरिस्त थी जिनको यह लगता था कि शायद बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उनको टिकट देगी। पर लेकिन जोगढ़ का जो समीकरण है वो काफी ज्यादा कठिन है बीजेपी के लिहाज से। लिहाजा बीजेपी को लगता था कि जातिगत आधार पर या फिर भूरिया परिवार या कांग्रेस से अगर यहाँ पर चुनाव जीतना है तो लगभग किसी जमीनी नेता जो पहले यहाँ पर विधायक रह चुका हो उसको यहाँ पर मौका दिया जाए। लिहाजा कांग्रेस से सुलोचना रावत को कल देर रात शामिल कराया गया और उसके बाद में अभी उम्मीद जताई जा रही है कि सुलोचना रावत या फिर उनके बेटे को बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। और ऐसे में मुरलीधर राव आज जब जोगढ़ में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे तो उनको बताएंगे कि आखिर ये निर्णय बीजेपी को क्यों लेना पड़ा और बीजेपी के लिए अगर बीजेपी के खाटी कार्यकर्ता काम करे चुनाव जिताने के लिए तो किस लिए काम करे। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है, समझाइश के हिसाब से इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा बूथ स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक और जो मंडल अध्यक्ष है, उनके साथ में भी दोपहर 2 बजे जोगढ़ में मुरलीधर राव बैठक करने वाले और इस बैठक को माना जा रहा है कि चुनावी जमावट के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। नेताओं के प्रवास कार्यक्रम होंगे, इसके अलावा बूथ स्तर तक कैसे मैनेजमेंट संभालना है, कांग्रेस के जो प्रचार है उसका जवाब कैसे देना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। शाम को 4 बजे बुरहानपुर, खंडवा लोकसभा की बुरहानपुर जो विधानसभा है वहां पर मुरलीधर राव जाएंगे और वहां पर बीजेपी के पदाधिकारी और नेताओं के साथ में चर्चा करेंगे। यहां पर बीजेपी ने अब तक किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, कांग्रेस की ओर से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, पर लेकिन अरुण यादव यहां से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लिहाजा कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जाएगी और उसके बाद में चुनावी जमावट यहां पर कैसे हो, किस तरीके से चुनावी मैनेजमेंट किन नेताओं के हाथ में दिया जाए, इस बारे में इस पूरी बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। ज्योति, चलिए, शुक्रिया आपका सुधीर जानकारी के लिए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कल फिर देर रात तक सीएम हाउस में उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया। सीएम हाउस में करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद थे। चर्चा के बाद चारों उपचुनाव के पैनल तैयार किए गए हैं। इन नामों को लेकर अब प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा वर्चुअल चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। अंतिम फैसला दिल्ली में ही होगा। वहीं बैठक के दौरान ही बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए जोगढ़ विधानसभा क्षेत्र की दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व विधायक सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल करवा लिया। सुलोचना के साथ विशाल रावत और प्रताप रावत ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सीएम शिवराज और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने तीनों का बीजेपी में स्वागत किया। सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव सीएम हाउस लेकर पहुंचे थे। आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है उसी को देखते हुए हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। हमारे आदिवासी भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगल के अधिकार के पट्टे, अपने ज़मीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। हमारे आदिवासी भाइयों के घर का रनक पहुँचाया जा रहा है और हमारे शिवराज सिंह जी ने जो नर्मदा जी को अलीराजपुर में लाने के लिए उनके प्रयास है, उनको देखते हुए मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। बीजेपी सरकार के नेतृत्व में आ रही है, उनके शासनकाल में मिल रहा है, पंचायत का विकास हो रहा है, इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन करी। और दूसरा, एक हमारी बहुत पुरानी मांग थी ट्राइबल की, आदिवासी की, जल, जंगल और ज़मीन, तो वो अभी पैसा एक्ट के तहत उसको लागू किया गया है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उन्होंने करा है। हम लोग इस विकास की जो जलधारा बह रही है उसमें कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं। जो मुझे ये लगता है कि उसमें हमारे शिवराज जी चौहान जी मुख्यमंत्री जी रहे हैं, हमारे
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी रहे, उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा को जोड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें से निवाड़ी जिले की विधानसभा सीट पृथ्वीपुर पर कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर से दिवंगत बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। इस संबंध में एआईसीसी ने पत्र जारी किया। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के कोरोना से निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। भाजपा ने अभी अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस पार्टी में भी चुनावी मंथन चल रहा है। पीसीसी चीफ से मिलने पहुंचे हैं विक्रांत भूरिया। जोबट चुनाव प्रभारी रवि जोशी, सज्जन वर्मा भी मौजूद हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का बयान, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, कांग्रेस के पास प्रबल दावेदार हैं, कहना है विक्रांत का। सुलोचना रावत के बीजेपी में जाने से नहीं पड़ेगा फर्क, कहते हैं विक्रांत। तो बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दंगल, कांग्रेस पार्टी में चुनावी मंथन चल रहा है। पीसीसी चीफ से मिलने पहुंचे हैं विक्रांत भूरिया। जोबट चुनाव प्रभारी रवि जोशी, सज्जन वर्मा भी मौजूद हैं। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का बड़ा बयान, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, कांग्रेस के पास प्रबल दावेदार हैं। तो सुलोचना रावत के बीजेपी में जाने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। तो खंडवा उपचुनाव के पहले अरुण यादव ने फिर दिखाया है तेवर, लिखा मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं। मेरी गली से गुजरते हैं, छुपा के खंजर रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। ट्विटर पर शेर लिखकर विरोधियों पर निशाना साधा है। खंडवा से अब तक फाइनल नहीं हो पाया है अरुण यादव का टिकट। भोपाल में कल चुनाव प्रभारियों की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे अरुण यादव। खंडवा से टिकट पर अब भी कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है। मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं, शायद मेरी गली से गुजरते हैं, छिपा के खंजर रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। तो बड़े शायराना अंदाज में निशाना साधा है अरुण यादव ने। तो अरुण यादव ने शायरी करके विरोधियों पर निशाना साधा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार। शिखिल, अरुण यादव शायरी के साथ साथ निशाना साध रहे हैं अपने विरोधियों पर बड़े शायराना अंदाज में। तो विक्रांत भूरिया टिकट लेने से इनकार कर रहे हैं, उनका कहना है कि पहले ही प्रबल दावेदार हैं, क्या समझे इसे? देखिए, निश्चित तौर पर ज्योति, जिस प्रकार से जो चुनावों का ऐलान यहाँ पर हुआ और उसके बाद जो दावेदारी की जो यहाँ पर दौड़ है वो अभी भी जारी है और इसी के चलते जो तमाम बैठकों के दौर है वो भी यहाँ पर जारी है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले दिनों जिस प्रकार से बयान यहाँ पर आया था, अगर खंडवा लोकसभा सीट की बात यहाँ पर की जाए तो निर्दलीय विधायक जो है सुरेंद्र सिंह शेरा, वो अपनी पत्नी जयश्री के लिए मांग यहाँ पर कर रहे थे। कल भी उन्होंने कमलनाथ से मुलाकात यहाँ पर की और इस प्रकार के बयान भी यहाँ पर दिए कि सर्वे में उनका नाम यहाँ पर जारी है। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा का बयान उनसे उलट यहाँ पर नजर आया और उसी बैठक में सज्जन सिंह वर्मा का बयान यहाँ पर सामने आया कि अरुण यादव से ज्यादा बेहतर प्रत्याशी कोई यहाँ पर नहीं हो सकता। तो ये तमाम जो खींचतान है अभी टिकट को लेकर और खासतौर से खंडवा लोकसभा की बात यहाँ पर की जाए या फिर अलीराजपुर की जोबट सीट की बात यहाँ पर की जाए तो ये दोनों जो प्राइम सीट है फिलहाल राजनीति का केंद्र मध्य प्रदेश में यहाँ पर बनी हुई है। और इसी को देखते हुए जो तमाम प्रकार की जो ट्वीट है या नेताओं का जो
दर्द है या नेताओं की जो शायराना अंदाज में जो चेतावनी है वो यहाँ पर जारी होती हुई दिखाई देती है। और इसका नमूना जो है आज अरुण यादव ने यहाँ पर पेश किया है, जिनका सबसे पहले नाम दावेदारी में खंडवा लोकसभा से सामने आता है। वहीं अगर दूसरी ओर यहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो सुलोचना रावत ने कांग्रेस को एक झटका यहाँ पर दिया और बीजेपी का जो दामन यहाँ पर थामा है, उसके बाद भी जो जोबट का जो चुनावी समीकरण कांग्रेस का है वो बिगड़ता हुआ यहाँ पर नजर आया। और इसी को देखते हुए आज पीसीसी चीफ कमलनाथ बैठक यहाँ पर ले रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा की बात यहाँ पर की जाए या तमाम प्रदेश अधिकारियों की बात यहाँ पर की जाए, जो जोबट के चुनाव प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, विक्रांत भूरिया यहाँ पर मौजूद है, उषा चौधरी यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा पूर्व विधायक वर्तमान विधायकों के साथ बैठक जो है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने निकल के आता है कि जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा ने यहाँ पर बताया कि जो सीट को लेकर 3 पैनल यहाँ पर हैं, अगर जोबट की बात यहाँ पर की जाए सुलोचना के जाने के बाद तो उसमें पहला नाम आता है विक्रांत भूरिया, दीपक भूरिया और उसके अलावा महेंद्र सिंह पटेल जो वहां के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के फिलहाल यहाँ पर हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अगर इसके बाद उलट बयान यहाँ पर देखा जाए तो विक्रांत भूरिया ने एक तस्वीर यहाँ पर साफ की। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि वो कमलनाथ से बात इस बात पर करेंगे कि वो चुनाव यहाँ पर नहीं लड़ना चाहते, वो चुनाव जो है नहीं लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर एक जो जिस प्रकार से टिकट को लेकर जो अंदरूनी जो हलचलें हैं कांग्रेस की वो अलग अलग दिखाई यहाँ पर दे रही हैं, अलग अलग बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। चाहे फिर बात अरुण यादव की यहाँ पर हो या फिर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की पत्नी जयश्री की बात यहाँ पर हो या फिर जोबट में जिस प्रकार से समीकरण रावत परिवार ने यहाँ पर बिगाड़ दिए हैं, उनके बाद 3 विचार मंथन जो नामों पर है उनकी बात यहाँ पर की जाए तो इनको देखते हुए फिलहाल जो है विचार मंथनों का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है। हालांकि ये बताया यहाँ पर जा रहा है कि जिस प्रकार से बीते दिनों सोनिया गांधी से कमलनाथ की जो फोन पर बातचीत प्रत्याशियों को लेकर हुई थी उसमें आज सिर्फ एक बदलाव यहाँ पर किया जाना है, जिसमें एक सीट जोबट का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है और आज शाम तक ये नाम जो है लगभग तय यहाँ पर चलिए। जब तक नाम तय नहीं हो जाएंगे शिकिल इस तरीके से कयास भी लगाए जाते रहेंगे और प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रहेंगी। शुक्रिया आपका। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुई सुलोचना रावत और विशाल रावत बीजेपी में शामिल। बीजेपी ऑफिस में सीएम शिवराज ने दिलाई सदस्यता, वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे काम होए, विकास होए। मैं आप लोगों से ये विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, हमारी आदिवासी महिलाओं की हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो आज घर घर नल जल योजना पहुँचाई है, हमारी महिलाओं को काफ़ी उसका लाभ मिलेगा। और जो भी जितना भी हमारे जो भी योजनाएं चल रही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महिलाओं को मिले। मैं महिलाओं के लिए मैं ज़्यादा से बोलूँगी क्योंकि महिला हमारी बहुत पिछड़ी हुई है, उनका आगे बढ़ाने का हमारे शिवराज सिंह जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे जितना नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व है उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के ऊपर ज़्यादा काम है, उनका कोई अत्याचार नहीं हो उनका। वैसे हमारे सीएम साहब ज़्यादा काफ़ी काम कर रहे हैं, हमारे बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी ने जो बेड़ा उठाया, मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमने इस पार्टी की इसलिए ज्वाइन करा है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए मैं दुखी होकर यहाँ आई हूँ। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों आप लोग सहयोग करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। विकास की गति में अलीराजपुर पीछे न रह जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों को और आगे बढ़ाते हुए सुलोचना रावत जी ने, विशाल रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं प्रार्थना करूंगा भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से ये वे इस अवसर पर अपने विचार। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे जनजातीय क्षेत्र का एक ऐसा नेतृत्व जो उस क्षेत्र के अंदर अलीराजपुर से लेकर के झाबुआ और उस क्षेत्र में जिनका अपना एक बड़ा स्थान है, आज ऐसे हमारे वहां के नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को
बहन श्रीमती सुलोचना रावत जी और उनके बेटे हमारे युवा नेता विशाल रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी के आज ज्वाइन किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी में परिवार में सम्मिलित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर हमारे इस प्रदेश के लोकप्रिय जन जन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अलीराजपुर जिले के नौजवान, वहां के पूर्व विधायक भाई नागर सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे कैबिनेट के मंत्री, अलीराजपुर के हमारे प्रभारी आदरणीय राज्यवर्धन सिंह गट्टीगांव जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, कैबिनेट के हमारे मंत्री हैं। यहां पर हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और वो भी बड़े हमारे अलीराजपुर के बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े ताकतवर नेता किशोर शाह जी भी यहां पर उपस्थित हैं। और आज इस अवसर पर उपस्थित सभी मेरे मीडिया के मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो अभी नागर सिंह जी ने कहा कि आदरणीय बहन सुलोचना जी का जो परिवार है, एक बड़ा प्रतिष्ठित और वहां की जन सेवा में जनजातीय क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए लगातार वो इस काम में लगे और उन्होंने लगातार इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो किस भी दल में रहे हो, लेकिन व्यक्तित्व जो होता है, उन्होंने एक जिस बात का उल्लेख मेरी बहन सुलोचना जी ने किया कि मैं दुखी मन के साथ कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए आज हमें इस बात का गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब केंद्र में सरकार बनी तो जनजातीय मंत्रालय बना करके ये सिद्ध किया था कि आजादी के इतने वर्षों तक जनजातीय क्षेत्र के विकास की किसी ने केवल ऊपर ऊपर बातें लोग करते रहे, लेकिन उनको अधिकार संपन्न बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन बदलने के लिए, गरीबों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठेगा, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने उन गरीबों के मन और दिल को कैसे जीता जा सकता है और उनके जीवन का स्तर कैसे बदला जा सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को जो घोषणा इस मध्य प्रदेश के अंदर की, मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहन सुलोचना जी और मेरे युवा नेता जो उस पूरे क्षेत्र के अंदर जिसके अपने युवाओं पर एक बड़ी ताकत और पकड़ है, उन्होंने निर्णय इसलिए किया कि मध्य प्रदेश के अंदर पैसा एक्ट कानून को लेकर जो लोग केवल बातें और चक्रव्यूह चलाने का प्रयास कर रहे थे, जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवानों के लिए 1 लाख बैकलॉग की भर्ती करना, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का डिक्लेरेशन 18 तारीख को होता है। जनजातीय क्षेत्र में इस बात की नौजवानों में जो लहर है, उसका परिणाम मेरे भाई विशाल रावत और आदरणीय हमारी वहां की वरिष्ठ नेता सुलोचना जी ने ऐसे जो 18 प्रकार के बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेरेशन किया, जो 18 तारीख से गौरव दिवस की शुरुआत हुई माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये सामान्य घटना इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं थी। देश के अंदर अभी तक इस प्रकार से काम किसी ने नहीं किया। या तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इस काम को कर रहे हैं, या मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है, आज उससे प्रभावित होकर के एक वहां का वरिष्ठ नेतृत्व, ताकतवर नेता हमारी बहन सुलोचना जी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रही है। और उन्होंने उल्लेख भी किया है कि कांग्रेस का नेतृत्व जिस प्रकार का हो रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, झूठ छल कपट। भोपाल से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान। आपको बता दें, बीजेपी को सुलोचना रावत का सौदा महंगा पड़ेगा। गलती से जोड़ तोड़ की राजनीति में धोखा खा गई बीजेपी। फेलवर था सुलोचना रावत का परिवार। पिछली बार चुनावों में रावत परिवार ने खोया था जनाधार। जोबट उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है, कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। तो सुलोचना रावत के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बड़ा बयान सज्जन सिंह वर्मा का। गलती से जोड़ तोड़ की राजनीति में धोखा खा गई बीजेपी। फेलवर था सुलोचना रावत का परिवार। पिछली बार चुनाव में रावत परिवार ने अपना जनाधार खो दिया था। जोबट उपचुनाव में इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है।
मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की अलीराजपुर में कांग्रेस नेता सुलोचना रावत और विशाल रावत बीजेपी में शामिल हो गए। सुलोचना रावत ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी में शामिल हो रही हैं। बता दें कि बीते दिनों सुलोचना रावत और विशाल रावत बीजेपी में शामिल हुए थे। आज औपचारिक रूप से सीएम शिवराज ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता सुलोचना रावत भी जोबट से टिकट मांग रही थी। वहीं कांग्रेस की ओर से जोबट से महेश पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन करा है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए मैं दुखी होकर यहाँ आई हूँ। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सहयोग करें। बहन श्रीमती सुलोचना रावत जी और उनके बेटे हमारे युवा नेता विशाल रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी के आज ज्वाइन किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी में परिवार में सम्मिलित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहज सरल सादगी की प्रतिमूर्ति, सज्जनता और सेवा का भाव, ये सुलोचना जी का और परिवार का स्वभाव रहा है। विशाल नौजवानों में काम कर रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो आपको तकलीफ क्यों हो रही? अध्यक्ष जी ने, नागर सिंह जी ने ठीक कहा कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत उस पूरे क्षेत्र में और आदिवासी बहनों और भाइयों को निश्चित तौर पर बढ़ेगी। भोपाल से बड़ी खबर। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान, बीजेपी को सुलोचना रावत का सौदा पड़ेगा महंगा। गलती से जोड़ तोड़ की राजनीति में धोखा खा गई बीजेपी। फेलोर था सुलोचना रावत का परिवार। पिछली बार चुनाव में रावत परिवार ने अपना जनाधार खोया था। जोबट उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की। बातचीत की हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार ने। प्रदेश की राजनीति में उपचुनावों के ठीक पहले एक उठापटक यहाँ पर राजनीतिक हलचल हुई है। और इतना ही नहीं बल्कि अगर बात यहाँ पर की जाए तो सुलोचना रावत जो पूर्व मंत्री और विधायक कांग्रेस की रह चुकी हैं, अब वो बीजेपी का दामन थाम लिया है उन्होंने। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए? देखिए, एक फेल्यूर परिवार के जाने से झटका नहीं लगता। इनकी ज़मीन उसी दिन ख़त्म हो गई थी सुलोचना रावत के परिवार की, जिस दिन उनके बेटे विशाल रावत को हमने बड़ी उम्मीदों के साथ विधानसभा का टिकट दिया था और सारी जगह लोग जीते और ये व्यक्ति हार गया। तो समझ में आ गया था कांग्रेस को कि इनकी ज़मीन अब ख़त्म हो गई, इनकी विश्वसनीयता उस क्षेत्र में ख़त्म हो गई है। तो इनके आने और जाने से हमें कोई झटका नहीं लगे। इनसे बड़े कद्दावर हमारे पास उम्मीदवार हैं। विक्रांत भूरिया हैं, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल हैं, दीपक भूरिया हैं, 3-4 लोग हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सर, लगातार देखा यहाँ पर जा रहा है कि बीजेपी जो है कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। कारण क्या मानते हैं आप? क्यों आखिर कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। असल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी भुजाओं पे विश्वास नहीं रहा, अपनी खुद की रीति नीतियों पे विश्वास नहीं रहा। जिन लोगों ने खून पसीने से बीजेपी के पौधे को सींच के वट वृक्ष बनाया, उन पे विश्वास नहीं रहा। तो जब लग रहा है बीजेपी को कि उनका धरातल भी कमज़ोर हो रहा है, तो जिस तरह मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल अधिकतम कांग्रेस के लोगों को लेके बनाया, तो आगे की चुनाव की रणनीति भी उसी ढंग से बना रहे कि कांग्रेस के लोगों को ले लिया जाए। पर इस बार गच्चा खा गए सुलोचना रावत परिवार को लेकर, कोई दम नहीं। तो साफ तौर पर यहाँ पर एक चुनौती जो है वो यहाँ पर दी गई है कि सुलोचना रावत या उनके परिवार से बीजेपी किसी को भी टिकट दे, लेकिन फतह जो है वो कांग्रेस की हासिल यहाँ पर होगी। यह बात कही है सज्जन सिंह वर्मा ने। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर प्रदेश की राजनीति में और खासतौर से उपचुनावों में आखिर जीत का जो ऊंट का करवट है वो किस ओर बैठता है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल व्यवहार, IBC24 भोपाल। एमपी में उपचुनाव का दंगल। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी में भी चुनावी मंथन चल रहा है। पीसीसी चीफ से मिलने पहुंचे विक्रांत भूरिया, जोबट चुनाव प्रभारी रवि जोशी, सज्जन वर्मा भी मौजूद। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का बयान, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, कांग्रेस के पास प्रबल दावेदार हैं, कहना है विक्रांत का। सुलोचना रावत के बीजेपी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जब सुलोचना रावत जी और उनको ऐसा लगा कि हमको कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं और उनके जो भी व्यक्तिगत मसले रहे होंगे उसको लेकर वो उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर ली। पर आज के समय में जो सबसे बड़ी जो निर्णायक चीज़ है वो कांग्रेस का सिंबल है और इन चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो पूरी ताकत से हाथ के पंजे पर मोहर लगेगी और जबरदस्त मार्जिन से इन चारों चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और जो प्रत्याशी इन दो, चाहे महेश पटेल जी हो, दीपक बुढ़िया जी, इनमें से आज एक का नाम फाइनल हो जाएगा और उनमें से घोषणा भी हो जाएगी। चलो, तो कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर अहम बैठक हो रही है, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत कई विधायक और पूर्व विधायक मौजूद हैं। उधर पूर्व मंत्री सुलोचना रावत के बीजेपी में जाने के बाद विक्रांत भूरिया ने बड़ा बयान दिया। जोबट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रबल दावेदारी की सूची में शामिल भूरिया ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कांग्रेस के पास कई प्रबल दावेदार हैं, चुनाव नहीं लड़ने की मंशा भी बैठक में कमलनाथ के सामने जाहिर भी करूंगा। और उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों पर विचार मंथन का यह अंतिम दौर चल रहा है, 1-2 दिन में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी सामने होंगे। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में कांग्रेस चुनावी रणनीति पर चर्चा करेगी। जब सुलोचना रावत जी और उनको ऐसा लगा कि हमको कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं और उनके जो भी व्यक्तिगत मसले रहे होंगे उसको लेकर वो उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर ली। पर आज के समय में जो सबसे बड़ी जो निर्णायक चीज़ है वो कांग्रेस का सिंबल है और इन चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो पूरी ताकत से हाथ के पंजे पर मोहर लगेगी और जबरदस्त मार्जिन से इन चारों चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और जो प्रत्याशी इन दो, चाहे महेश पटेल जी हो, दीपक बुढ़िया जी, इनमें से आज एक का नाम फाइनल हो जाएगा और उनमें से घोषणा भी हो जाएगी। तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कल फिर देर रात तक सीएम हाउस में उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया। सीएम हाउस में करीब 3.5 घंटे चले इस बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद थे। चर्चा के बाद चारों उपचुनाव के पैनल तैयार किए गए। इन नामों को लेकर प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वर्चुअल चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। अंतिम फैसला दिल्ली में होगा। वहीं बैठक के दौरान ही बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए जोबट विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व विधायक सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल करवा दिया। सुलोचना के साथ विशाल रावत और प्रताप रावत ने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने तीनों का बीजेपी में स्वागत किया। सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव सीएम हाउस लेकर पहुंचे और उसके बाद बीजेपी ने पूर्व विधायक को सदस्यता दिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन करा है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए मैं दुखी होकर यहाँ आई हूँ। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों आप लोग सहयोग करें। बहन श्रीमती सुलोचना रावत जी और उनके बेटे हमारे युवा नेता विशाल रावत जी ने भारतीय जनता पार्टी के आज ज्वाइन किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी में परिवार में सम्मिलित होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहज सरल सादगी की प्रतिमूर्ति, सज्जनता सेवा का भाव, ये सुलोचना जी का और परिवार का स्वभाव रहा है। विशाल नौजवानों में काम कर रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अध्यक्ष जी ने, नागर सिंह जी ने ठीक कहा कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत उस पूरे क्षेत्र में और आदिवासी बहनों और भाइयों को निश्चित तौर पर बढ़ेगी। चलिए, तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां पूरी जोर लगा रही है। प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। किस तरह की राजनीतिक हलचल यहां पर है, सीधा रुख करेंगे भोपाल का। सुधीर नंदूतिया हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। सुधीर, उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को जीतने पूरी रणनीति लगातार तैयार कर रही है। प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। दल बदल का दौर भी यहां पर देखने को सुधीर मिल रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो उपचुनाव को लेकर किस तरह की सरगर्मी मध्य प्रदेश में?
देखिए, बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पृथ्वीपुर से भले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम तय कर दिया हो, पर लेकिन बाकी जगह के लिए रायशुमारी और सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। जोबट से बात करें, कांग्रेस का ये गढ़ माना जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस के जो दिग्गज जो नेताओं के नाम का जो पैनल था, उनमें सुलोचना रावत का नाम शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद में सुलोचना रावत ने कल देर रात बीजेपी का दामन थामा था और आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभी भी उनकी बीजेपी के नेताओं से बैठक चल रही है। मुरलीधर राव जो प्रदेश के प्रभारी हैं, आज जोबट के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले थे, वो खुद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास यहां पर जिता उम्मीदवार नहीं था। बीजेपी भले ही कहे कि कमल का फूल यहां चुनाव लड़ेगा, पर लेकिन जो स्थितियां जो सर्वे में बात सामने निकल कर आई थी कि बीजेपी का कोई भी चेहरा यहां पर चुनाव नहीं जीत सकता था, लिहाजा कांग्रेस की जो पूर्व विधायक है सुलोचना रावत, उनको शामिल कराया गया और उनके बेटे विशाल को शामिल बीजेपी में कराया गया। और ये माना जा रहा है कि विशाल को बीजेपी यहां से उम्मीदवार बना सकती है और उसके बाद में लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जोबट में कार्यकर्ताओं को कैसे बताया जाए कि बीजेपी का निर्णय क्या है, उसको लेकर अभी फिलहाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक चल रही है। कांग्रेस की जहां तक बात करें तो कांग्रेस के अंदर जो है पृथ्वीपुर सीट का नाम फाइनल कर लिया गया है। खंडवा से अरुण यादव रेस में आगे भले ही चल रहे हो, पर लेकिन अभी तक उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया है। और आज जिस तरीके से ट्वीट उन्होंने किया था, उसको लेकर ये लगता है कि अरुण यादव को शायद अभी तक पार्टी की ओर से कोई मैसेज चुनाव की तैयारियों को लेकर नहीं गया है, जिसकी वजह से अभी तक खुलकर अरुण यादव चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर बैठक चल रही है, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, पदाधिकारी और जो टिकट के दावेदार हैं उनसे चर्चा की जा रही है। और यह माना जा रहा है कि जल्दी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। जोबट से अगर बात करें तो महेश पटेल, दीपक भूरिया का नाम आ गया है। इसके अलावा रेगांव से अगर बात करें तो उषा चौधरी जो पूर्व विधायक हुआ करती थी, उन पर कांग्रेस दाव लगा सकती है। इसके अलावा और भी कई नामों की चर्चा है। पृथ्वीपुर से नितेंद्र राठौर का टिकट कांग्रेस तय कर चुकी है और कल ही उनके नाम का ऐलान कर दिया गया था। और खंडवा से देखना होगा कि अरुण यादव के अलावा भी क्या कांग्रेस दूसरे विकल्प पर विचार करती है। बीजेपी की जहां तक बात करें तो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें जोबट को लेकर थी, लिहाजा थोड़ा रास्ता आसान बीजेपी ने किया है सुलोचना रावत को अपने खेमे में शामिल करने के बाद में। और यह माना जा रहा है कि सुलोचना रावत के बेटे विशाल को बीजेपी मैदान में उतारेगी और संगठन पीछे से काम करेगा। इसके अलावा खंडवा से हर्ष सिंह का नाम की चर्चा है, पर लेकिन अर्चना चिटनीस और दूसरे जो दावेदार हैं अशोक पालीवाल या फिर जो पूर्व महापौर बुरहानपुर से हुआ करते थे, उनके नाम की अगर चर्चा करें, या फिर रेगांव की बात करें तो जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी के नाम की चर्चा है। देखना होगा कि बीजेपी में जो बैठकों का दौर है वो कब तक नामों को तय करता है, पर यह माना जा रहा है कि लगभग बाकी सीटों पर नाम तय करने के साथ बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व के पास पैनल के साथ में नाम भेजेगा, जिनके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान 1-2 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। पर लेकिन उससे पहले चुनावी जमावट की बात करें, प्रत्याशियों के चयन को लेकर करें, बैठकें लगातार देखने को मिल रही है। और अभी भी मैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हूं और यहाँ पर मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो है वो जोबट विधानसभा के पदाधिकारी और जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई है सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत, उनके साथ में चर्चा कर रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर सरगर्मी पूरी तरह से तेज है और दोनों ही पार्टियां कोई कसर यहां पर नहीं छोड़ना चाहती। बहुत शुक्रिया सुधीर, आप नजर बना के रखिए, हर एक अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी है। कांग्रेस की पूर्व विधायक सुलोचना रावत ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। मामले में IBC 24 से बातचीत में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने सुलोचना पर गलत दांव खेला है। उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में उपचुनावों के ठीक पहले एक उठापटक यहाँ पर राजनीतिक हलचल हुई है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर बात यहाँ पर की जाए तो सुलोचना रावत जो पूर्व मंत्री और विधायक कांग्रेस की रह चुकी हैं, अब वो बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। सर, जानना चाहेंगे कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए? देखिए, एक फेल्यूर परिवार के जाने से झटका नहीं लगता। इनकी ज़मीन उसी दिन ख़त्म हो गई थी सुलोचना रावत के परिवार की, जिस दिन उनके बेटे विशाल रावत को हमने बड़ी उम्मीदों के साथ विधानसभा का टिकट दिया था और सारी जगह लोग जीते और ये व्यक्ति हार गया। तो समझ में आ गया था कांग्रेस को कि इनकी ज़मीन अब ख़त्म हो गई, इनकी विश्वसनीयता उस क्षेत्र में ख़त्म हो गई है। तो इनके आने और जाने से हमें कोई झटका नहीं लगे। इनसे बड़े कद्दावर हमारे पास उम्मीदवार हैं। विक्रांत भूरिया हैं, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल हैं, दीपक भूरिया हैं, 3-4 लोग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सर, लगातार देखा यहाँ पर जा रहा है कि बीजेपी जो है कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। कारण क्या मानते हैं आप, क्यों आखिर कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। असल में भारतीय जनता पार्टी को अपनी भुजाओं पे विश्वास नहीं रहा, अपनी खुद की रीति नीतियों पे विश्वास नहीं रहा। जिन लोगों ने खून पसीने से बीजेपी के पौधे को सींच के वट वृक्ष बनाया,
उन पे विश्वास नहीं रहा। तो जब लग रहा है बीजेपी को कि उनका धरातल भी कमज़ोर हो रहा है, तो जिस तरह मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल अधिकतम कांग्रेस के लोगों को लेके बनाया, तो आगे की चुनाव की रणनीति भी उसी ढंग से बना रहे कि कांग्रेस के लोगों को ले लिया जाए। पर इस बार गच्चा खा गए सुलोचना रावत परिवार को लेकर, कोई दम नहीं। तो साफ तौर पर यहाँ पर एक चुनौती जो है वो यहाँ पर दी गई है कि सुलोचना रावत या उनके परिवार से बीजेपी किसी को भी टिकट दे, लेकिन फतह जो है वो कांग्रेस की हासिल यहाँ पर होगी। यह बात कही है सज्जन सिंह वर्मा ने। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर प्रदेश की राजनीति में और खास तौर से उपचुनावों में आखिर जीत का जो ऊंट का करवट है वो किस ओर बैठता है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल।